पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। तो आज के हमारा वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको इस चैनल पर सबसे सरल भाषा मैथ हमने स्टार्ट करने की बात की थी, तो आपको मैथ की वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो उसके बारे में हम समझेंगे बड़ी सिंपल तरीके से, बड़ी आसान तरीके से, और आपको विश्वास भी मानिए कि आपको हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको हल करना बड़ी आसान तरीके से आपको आ जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक इसमें समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो देखिए, तो इसके पहले हम कुछ फार्मूला सीखते हैं। फार्मूला क्या होते हैं, इनका बेसिक उपयोग कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी कि समान अंतर। समांतर श्रेणी का होता है समान अंतर श्रेणी, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके अंदर समान अंतर हो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो पहले फार्मूला को डिस्कस करेंगे। देखो, तो इससे पहले समझने पहले हम श्रेणी को समझते हैं। देखिए ऐसे हमने श्रेणी लिख रखी है यहाँ पर ए कॉमा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। तो आपने यहाँ देखा होगा ए प्लस 3d। तो इसमें देखिए धीमे धीमे करके पहले यहाँ पे ए था, फिर ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d, यानी कितने का अंतर है, सभी में डी बढ़ रहा है। पहले इसमें एक था, आपने इसमें एक डी जोड़ दिया तो कितना ए प्लस डी, इसमें एक और डी जोड़ा तो ए प्लस 2d, इसमें एक और डी जोड़ा तो ए प्लस 3d, यानी कितने का अंतर है, सभी में समान अंतर। तो इसलिए कहते हैं समानांतर श्रेणी। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि इन सभी की श्रेणी के अंदर समान अंतर है। तो देखिए, तो इसमें जो आपका पहला पद इसमें दिख रहा है ए, इसको बोलते हैं प्रथम पद, और ए को प्रथम पद कहते हैं, और डी को कहते हैं सार्वभौमांतर, यानी कि जो समान अंतर को दिखाया उसको बोलते हैं सार्वभौमांतर। तो देखिए इससे जुड़े, इस श्रेणी से जुड़े कुछ फॉर्मूले होते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले का हमारे पास एप्लीकेशन, यानी कि इनका प्रयोग करके हमारे पास बहुत सारे सम होते हैं, इनको हम हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला फॉर्मूला लिखा है इसमें, तो देखिए पहला फॉर्मूला हमारा एन में पद, यानी कि जब किसी श्रेणी से आपसे कहा जाए, उसमें कोई श्रेणी दी जाएगी आपको इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, और उसमें कहा जाएगा कि इसका एनवां पद ज्ञात करें, इसका 25वां पद ज्ञात करें, इसका 20वां पद ज्ञात करें, 50वां पद ज्ञात करें। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एनवां पद का फॉर्मूला होता है हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर हमारा ए क्या है, प्रथम पद है, n पदों की संख्या, n क्या है हमारे यहाँ पर पदों की संख्या, और d क्या हमारे आपको बताते हैं सार्वभौमांतर, की जो हमारी श्रेणी के अंदर समान अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्वभौमांतर। तो हमारा पहला फॉर्मूला n पद बराबर होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हमने अभी आपको श्रेणी समझाई थी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा फॉर्मूला इसके याद आएगा, n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, इसमें n पदों का योगफल बराबर होता है Sn। S का मतलब होता है सम ऑफ द n टर्म्स, यानी कि n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, यानी कि n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, यानी आपको इसमें बहुत सारे पद दे दिए जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह आपकी श्रेणी दी है, और उसमें आपसे कहा जाएगा प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करें, प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले की मदद से आप इसमें बड़ी आसान तरीके से n पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट लिखा ए और बी पदों का समांतर माध्य। इसमें आपको दो टर्म दिए जाएंगे ए और बी, और उनसे आपसे पूछाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है ए इक्वल अर्थमेटिकल मीन इक्वल होता है a प्लस बी अपॉन 2। अगला फॉर्मूला हमारा आपके समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पदों का। इसके अंतर्गत आपको 3 पद दिए जाएंगे कि उसमें कहा जाएगा हमारे किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पदों का योग ज्ञात करें, 3 क्रमागत पदों का गुणनफल समांतर श्रेणी में। तो इस तरह से हम वो 3 पद क्या मानेंगे, तो उन 3 पदों को हम मानते क्रमशः a-1 a माइनस डी a प्लस डी। आपसे कहा जाएगा 3 क्रमागत पद, तो आपको क्या लिख देना है a माइनस डी, a और a प्लस डी। और आपसे कहा जाएगा किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 4 पदों को ज्ञात करें, तो आप क्या मानेंगे उनको a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगला आपसे कहा जाएगा समांतर श्रेणी के 5 क्रमागत पदों का योग ज्ञात करें, अथवा 5 क्रमागत पदों को ज्ञात करें, तो आप क्या मानेंगे उनको a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इन फार्मूलाज को आप लिख लीजिएगा, और साथ में हमारे साथ नोट्स बना के चलती हैं। तो आपको देखो इसके आगे में आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है इसमें 2, 4, 6 इस तरह से कोई श्रेणी चल रही आ रही है ना, इस तरह से कोई आपकी सीरीज चल रही है। देखिए इसमें तो 2, 4, 6 का कौन सा पद 54वां होगा। आपसे क्वेश्चन इसमें लिखा कौन सा पद 54 होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका दिया है इसमें
कि कौन सा पद 54वां होगा। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला भी आपको पढ़ने पढ़ाया सबसे ऊपर कि nवां पद ज्ञात करें। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको श्रेणी लिख लेनी है। श्रेणी आपने लिखा है इस तरह से 2, 6, 10 और इस तरह से आपकी श्रेणी चलती आ रही है। तो सबसे पहले आपको जो इसमें पहला पद दिख रहा है इसको कहेंगे, पहले पद को हम कहते हैं इसमें प्रथम पद। तो इसमें जो हमारा दो इसमें जो प्रथम पद लिखा है इसको कहेंगे प्रथम पद, यानी कि a बराबर आप लिख लेंगे इसको a बराबर 2। तो इस श्रेणी में आपको जो प्रथम पद इसमें पहला पद दिख रहा है इसको कहते हैं प्रथम पद, यानी कि पहला पद। इसके बाद जो हमारा दूसरा पद लिखा है 2, फिर 6, फिर 10, इस तरह से देखो। तो आपको जो इसमें पहला पद है ये दूसरा पद कहलाएगा, इसका ये प्रथम पद है, इसका दूसरा पद है, इसका तीसरा पद है। इस तरह से आपके पद इसमें आगे दिए हुए हैं और आपसे पूछा कौन सा पद यहाँ पर 54वां होगा। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम पद बराबर हमको दिया 2 और इसमें सारबंतर हमको ज्ञात करना होता है। सारबंतर बराबर डी होता है। इसमें क्या होता है, दूसरे पद से पहले पद को हटा दीजिए तो आपका सारबंतर ज्ञात होगा। तो देखो हमारा दूसरा पद क्या लिखा, 6 - 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 4। दूसरे पद में से पहले पद को हटाया, आपका सारबंतर ज्ञात हो गया। तो आपने लिख दिया डी बराबर 4। तो आपको ज्ञात करना कौन सा पद 54वां होगा। तो आपने क्या लिखा, माना कि nवां पद, कौन सा पद, nवां पद 54 होगा। आपको इस तरह से लिख देना है। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला ने बताया था कि n पदों का योगफल बराबर होता है nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि माना कि nवां पद कौन सा 54वां होगा। तो आपने लिखा nवां पद कौन सा 54वां होगा। तो आपको दिया है ऑलरेडी कि nवां पद कौन कितना है, आपका 54 दिया है, ठीक है। तो आपने इसको लिख दिया यहाँ पर। प्रथम पद हमारा कितना 2 है, तो आपने यहाँ पर लिखा 2 प्लस आपको nवां पद ज्ञात करना, कौन सा nवां पद 54 होगा। तो आप लिखेंगे n - 1 दोबारा से, सारबंतर हमारा इतना आया था यहाँ पर 4। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 4। इसको फिर दोबारा से लिखेंगे 54 = 2 + n - 1 4 लिखा आपने इसको बिल्कुल सिंपल सा। अब इसको आप यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 - 2 बराबर n - 1 और 4 लिखा 52 = n - 1 × 4। अब इस 4 से आप इसको कट कर दीजिए तो 4 बन जा 4, 1 यहाँ पर बचा आपका। तो 4 3 जा 12, कितना बचा आपका 13 = n - 1 बराबर 0 बचा। तो हम यहाँ पे अब यहाँ से देखिए इसके बाद 13 = n - 1। तो देखिए 13 = n - 1 बचा था हमारा। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको एक यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ भेजेंगे 13 + 1 बराबर हो जाएगा n। तो n की वैल्यू कितना 14, यानी कि 14वां पद हमारा कितना होगा 54। तो आप लिखेंगे अतः हमारा nवां पद क्या होगा, यानी 14वां पद कितना होगा हमारा 54 होगा। इस तरह से हमारा आंसर इसका प्राप्त हो गया। देखिए एक बात याद रखिए, पॉलिटेक्निक में हमेशा आपको बिल्कुल भी शॉर्ट में सम नहीं करना। शॉर्ट में अगर आपने सम किया तो आपके मार्क भी कैसे आएंगे, शॉर्ट आएंगे। पॉलिटेक्निक आपको एक स्टेप वाइज एक सम को सॉल्व करना होता है, तो तभी आपको इसमें हर स्टेप के नंबर दिए जाते हैं। एग्जामिनर आपको ऐसे चेक नहीं करेगा कि आपने इसको शॉर्ट में हल कर दिया, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको इसको एक स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सीखा कि आपसे कहा जाए कि nवां पद कौन सा, कि कौन सा पद इसमें 54 होगा, कौन सा पद 36वां होगा, कौन सा पद 42वां होगा। तो इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे देखो उसको दोबारा समझा देते हैं। ये हमारी श्रेणी थी। इस तरह से आपको इसमें पूछा गया कौन सा पद हमारा 54 होगा। तो आपने इस तरह श्रेणी को लिख लिया। सबसे पहले इसमें ए हमारे क्या प्रथम पद, यानी कि 2 हमारे यहाँ पे इसमें प्रथम पद, तो इसको लिखा। डी हमारा सारबंतर, यानी कि तो दूसरे पद से पहले पद को हटाया तो आपका ज्ञात हो गया सारबंतर। तो आपने लिखा माना कि nवां पद 54 होगा। कौन सा पद, nवां पद। हमने आपको nवें पद का सबसे ऊपर फॉर्मूला बताया था इसमें कि nवां पद बराबर होता है हमारा tn बराबर a + n - 1 × 2। तो आपने इस तरह से इस फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें देखो हमने लिखा था nवां पद 54 होगा, तो nवें पद किया उसकी वैल्यू रख दी 54 यहाँ पर रखा बराबर a + n - 1। तो a की वैल्यू रखी हमने 2, n - 1 और d की वैल्यू रखी हमने 4। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। इसको फिर हमने हल किया इस तरह से। इसको देखो यहाँ भेजे हमने, तो यहाँ पे बचा आपका 52 और n - 1 बराबर 4 यहाँ पर लिखा। तो 4 से इसको कट कर दिया तो आपका आंसर 13 बचा। यहाँ पर 13 फिर यहाँ पर देखो 13 बराबर n - 1 बचा हमारा। फिर हमने 1 को यहाँ भेजा तो इतना हो गया 13 + 1 यानी कि 14वां पद हमारा nवां पद, यानी कि कितना 14वां पद हमारा 54 होगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको समझ आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी पद का कहा जाए कि कौन सा पद 54 होगा, कौन सा पद 42वां होगा, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है
4 + 8 + 12 + 16 + 20 बराबर आपको डेड डिस्कस करके एक श्रेणी दी गई है, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और इससे आपसे पूछा गया 36वां पद ज्ञात करो। इस श्रेणी का आपको 36वां पद ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको एक श्रेणी दे दी गई, उसमें पूछा जाएगा इसका 25वां पद ज्ञात करो, 36वां कोई सा भी पद उसमें लिखा आ सकता है कि nवां पद ज्ञात करो आप। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो मैंने आपको इसके एक फॉर्मूला पढ़ाया था। आपको अभी सबसे शुरुआत में आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि nवां पद बराबर a + n - 1 × d। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी को इस बार लिख देते हैं प्लस ऐसे 4 + 8 + 12 + 16 + 20 और डेडस करके श्रेणी आपको दी गई है। इसका आपसे पूछा 36वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर 4 क्या आपका यहाँ पर प्रथम पद, 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद। इसमें सारबंता क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को हटाया, आपका सारबंता ज्ञात हो गया 4। सारबंतर आपको फाइंड हो गया इसमें से, तो आपने लिख लिया प्रथम पद आपका 4 आ गया, सारबंतर भी आपका 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको 36वां पद ज्ञात करना। तो आप जानते हो nवें पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला तो हमको कौन सा पद ज्ञात करना, 36वां पद हमको ज्ञात करना। तो देखिए इसके लिए तो हमको 36 पद ज्ञात करने, तो लिखें T36 बराबर ज्ञात करने के लिए लिखें a की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो हमने यहाँ पर लिखा 4 + n की वैल्यू 36 पद हमको ज्ञात करना, 36 - 1 n की वैल्यू हमने लिखी 36 -1 लिखा और d कितना हमारा सारबंतर अपना 4। इसको लिखा 36 में एक जाएगा बचेगा 35 × 4, 36 और 35 चौक कितना होता है हमारा 140। तो 140 + 4 144 आपका, यानी 36वां पद आपका कौन सा होगा, 144 हमारा 36वां पद होगा। तो आपका आंसर ज्ञात हो गया। इस तरह से आपके 2 से 5 नंबर क्वेश्चन इसमें पक्का हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है, श्रेणी दी गई आपको 16 + 22 + 28 + 34 + 40। इस तरह से हमें श्रेणी दी गई कि इस श्रेणी का हमें 45वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना, हमें 45वां पद ज्ञात करें। तो इसका 45 पद कैसे ज्ञात करेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी के जैसे क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इस श्रेणी का, इसमें 36वां पद ज्ञात करना था। अब इस आपको दूसरी श्रेणी दी गई, इसमें आपको 45वां पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस श्रेणी को आपको लिख लेना है। बिल्कुल लिखा आपने इस तरह को, लिखा 16 + 22 + 28 + 34 और +40 करके डेडस लगाया आपने इस तरह से। ये आपको श्रेणी दी गई है। तो इस श्रेणी का हमको 45वां पद ज्ञात करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस श्रेणी का हमारा प्रथम पद कितना है, a बराबर लिखा आपने 16, प्रथम पद हो गया इसका आपका सारबंतर कितना है, इसमें लिखा आपने सारबंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे। तो दूसरा पद हम लिखा 22 - 16 प्रथम पद किया, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हटा दिया। आपका सारबंतर आ जाएगा कितना, इसमें से 6 हमारा सारबंतर इसमें ज्ञात हो गया। ये हमारा इसमें प्रथम पद ज्ञात हो गया, सारबंतर ज्ञात हो गया। हमको इसका 45वां पद ज्ञात करना है। आपसे पूछा गया कि इसका 45वां पद ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था अभी आपको कि nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। तो आपने इसको 45 पद ज्ञात करना। तो T45 बराबर a की वैल्यू हमारी 16 है प्लस n की वैल्यू कितना 45 पद ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे 45 - 1 और लिखा आपने यहाँ पर d का सारबंतर कितना ज्ञात होगा हमारा 6। तो आपने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। इसका लिखें क्या 16 माइनस यहाँ बचेगा 44 गुणा 6। जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4 × 24 की 4 हाथ से लाएगी 2, 4 × 24 तो 26। अब इनका आप इसमें ऐड करेंगे तो 4 6 12 4 6 कितना हो जाएगा 10, 1 कह दिया आपने इसको 7 और 1 8 और 2 यानी 280 हमारा आपका आंसर इसमें ज्ञात हो गया। यानी कि हमारा 45 पद कितना हो गया इसमें, इस श्रेणी का 45 पद हमारा ज्ञात हुआ 280। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला जब भी आपसे कहा जाए कि इसका nवां पद ज्ञात करें तो आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे इसमें Tn बराबर a + n - 1 आपको n - 1 × d वाले फार्मूला आपको लगा देना है। इस तरह से इस फार्मूले को लगा देते हैं तो आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अगले हमारा टाइप अगर इसमें से ओके योगफल पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए अगली हमारी सीरीज है इसमें योगफल पर आधारित क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं देखिए। तो इसमें बिल्कुल सिंपल से आपको इसमें श्रेणी दी जाएगी। इसमें लिखा होगा कि 20 24 28 32 इस तरह की आपको श्रेणी दी जाएगी। कोई भी आपको श्रेणी दे दी समांतर श्रेणी, इसमें अंतर समान है, उसमें आपको श्रेणी दी गई और उसमें कहा 99 पदों का योगफल ज्ञात करें, 32 पदों का योगफल ज्ञात करें, 1000 पदों का योगफल ज्ञात करें, 95 पदों का योगफल ज्ञात करें। कितने भी पदों का आपको योगफल पूछ सकता है। तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको श्रेणी दी गई, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको श्रेणी को बिल्कुल लिख देना है। आपने कहा श्रेणी को 20 + 24
प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 और डेड डिजिट्स लगा दिया आपने। उसमें लिखा है क्वेश्चन पूछा आपसे इस श्रेणी के 99 पदों का एक फल ज्ञात करें। तो 99 पदों का एक फल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, तो उस फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले का होता है n पदों का एक फल बराबर होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का एक फल हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे n पदों का फॉर्मूला हमारे ये होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना। जब भी आपसे कहा जाए कि n पदों का एक फल ज्ञात करें तो आपको इस फॉर्मूले को हमेशा लगाना होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। तो आपको इस तरह से इन फॉर्मूले को लिख लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आपने इस फॉर्मूले लिख ला। अब देखो इसमें आपको बताना है, ये आपको श्रेणी दी गई है, तो इस श्रेणी का हमको देखो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हमारा है, ए बराबर आपने लिख रहा 20, इसका प्रथम पद है। इसमें सारबंधक कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को हटा दो आपका सारबंधक मिल जाएगा। तो दूसरे पद से आपने पहले पद को हटाया, आपका सारबंधक आ गया इसमें 4। तो आपका इसमें सारबंधक ज्ञात हो गया, सारबंधक ज्ञात हो गया, इसमें प्रथम पद ज्ञात हो गया। आपको पूछे 99 पदों का एक फल, तो n की वैल्यू कितनी थी आपको, 99 पदों का एक फल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए तो ऐसे ना n की एस आपको 99 आपको उसमें ज्ञात करना है, 99 पदों का एक फल कितना होगा। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब इसी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो हमें कितने पदों को ज्ञात करना है, 99 पदों का एक फल ज्ञात करना है। तो हमने लिखा S99, n की वैल्यू कितनी हमारी 99 लिखा आपने, नीचे 2 लिखा आपने अपॉन में n/2 है तो लिखा 99/2 2a की वैल्यू हमारी कितनी 20, तो आपने 20 लिखा इसमें 2 गुणा 20 प्लस n की वैल्यू कितनी 99 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी कितनी 4, यानी सारबंधक हमारा इसमें 4 है। तो आपने इस तरह से लिख लिया इसमें। अब इसको हम हल करते हैं। तो 99/2 20 दूनी 40 होता है आपका, है बचेगा 98 मल्टीप्लाई 4। इस तरह से आपने इसको हल किया। आप लिखेंगे इसमें 99/2, इसमें गुणा करेंगे। इसमें देखो 8 चौको 32 का हाथ से लाई 3 इसके ऊपर और 9 चौको 36 3 39 इसमें लिखा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 9 4 13 हाथ से लाएगी 1 4 432 आप किस तरह से आ गए। अब देखो 99/2 गुणा 432, 2 से इसको काट देते हैं। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया इसमें आपका, और 2 एकम 2 2 छक्के 12। तो 99 गुणा आपको 216 कर देने पर आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करते हैं। तो 9 चौको 36 इसको यहाँ पर रफली गुणा कर लेते हैं। 216 गुणा 99 करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें 9 से गुणा करते हैं। 9 छक्के 54 हासिलाई 5 और 9 5 14 हासिलाएगी 1 9 2 18 19 होगा आपका आंसर। फिर इसमें फिर आपको 9 से गुणा करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा इस तरह से। इसको ऐड कर लेते हैं। 8 और 9 4 13 हासिलाएगी 1 11 हासिलाएगी 1 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 213 और 84, यानी कि 21 या 384 आपका 99 पदों का एक फल आपका आ जाएगा। यानी इस श्रेणी के 99 पदों का एक फल आपका कितना ज्ञात होगा, आपका 21 या 384 आपका 99 पदों का एक फल ज्ञात होगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं एक फल ज्ञात करने के ऊपर। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन हम करने के लिए दे रहे हैं कि आपको भी ये क्वेश्चन आपको अपने घर से एग्जाम में यानी कि करके लाना है इसको होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है इसमें 20 + 40 + 60 प्लस श्रेणी, इस श्रेणी के आपके 25 पदों का एक फल आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा 12 + 16 + 20 + 24 + 28, ये आपको श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी की हमें 36 पदों का एक फल ज्ञात करना है। तो इस तरह के हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं। तो आपकी एक फल पर आधारित क्वेश्चन होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 36 + 40 + 44 + 28, इस श्रेणी आपको दी गई। इस श्रेणी का 95 पद ज्ञात करने के अगला 95 पद कौन सा होगा, तो हमारा n पद ज्ञात करने का एक फार्मूला है हमारा। तो इसमें आपका फार्मूला लगेगा Tn बराबर a + n-1 × d का फार्मूला लगाएंगे। और 12 + 24 + 36 + 48 + 60 का 103 पद ज्ञात करने का हमको इसमें फार्मूला लगाना होगा। तो इस तरह का आप इनको क्वेश्चन को हम वर्क करके लाएंगे। धन्यवाद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।